ये बिल्कुल सही जवाब है और ये गलत जवाब है शुभम शर्मा जी। नमस्कार किराना साथियों, मैं शुभम किराना क्लब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन किराना लीग। इंडियन किराना लीग किराना क्लब द्वारा आयोजित एक नेशनल लेवल की क्विज प्रतियोगिता है। किराना क्लब ने इस प्रतियोगिता को 3 चरण यानी कि 3 फेजेस में बांटा है। पहला भाग या पहला पार्ट ऑनलाइन हुआ था 10 दिनों के लिए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन 10 दिनों में 1.5 लाख लोग, जी हाँ 1.5 लाख किराना साथियों ने इस क्विज में भाग लिया था। पूरे देश पटल पे शायद ही इतने सारे किराना साथियों ने किसी कंपटीशन में इतने बड़े नंबर में भाग लिया हो। उन 1.5 लाख लोगों में से 60 लोग, चुनिंदा 60 लोग राउंड 2 में आए हैं और उन्हीं 60 लोगों में से 6 लोग हमारे साथ इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन किराना लीग एक प्रतियोगिता है। अब अगर प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता का इनाम भी होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन किराना लीग इस प्रतियोगिता की इनामी राशि है 1 लाख रुपए। जी हाँ, शीर्ष 10 लोगों को, शीर्ष 10 किराना साथियों को 1 लाख रुपए तक की इनामी राशि दी जाएगी और जो भी किराना साथी इस प्रतियोगिता में अव्वल आएगा, टॉप करेगा, शीर्ष पे आएगा, उसको 51,000 की इनामी राशि दी जाएगी। तो अब मैंने आपके सामने सारी ही बातें रख दी। ये लीग क्या है, इस लीग को जीतने से आपको क्या मिल सकता है और इस लीग की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 6 लोग जो हैं, जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ये 1.5 लाख लोगों में से चुन के आए, तो यह अपने आप में ही विजेता है। अब मैं एक एक करके आप सभी को इन लोगों से अवगत कराता हूं, इन लोगों का संबोधन करता हूं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं महाराष्ट्र से डेक्कन दुकानदार का रिप्रेजेंटेशन करने वाले हरीश गुप्ता जी से। हरीश गुप्ता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा मध्य प्रदेश से डेक्कन दुकानदार टीम से ही अखिलेश जी का। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। इसके बाद हैं झारखंड से मिथिला मर्चेंट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवचरण जी। नमस्ते सर। इसके बाद मिथिला मर्चेंट से ही झारखंड स्टेट से रितेश जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। इसके बाद फिर से झारखंड से ही मिथिला मर्चेंट से अंकित जी। नमस्ते। नमस्ते और हमारे छठे कंटेस्टेंट हैं उत्तर प्रदेश से गंगा ग्रोसर्स टीम को रिप्रेजेंट करते हुए अवधेश गुप्ता जी। मैं आप सभी का स्वागत जी नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा और मैं फिर से इस बात को बताना चाहूंगा कि आप लोग 1.5 लाख लोगों में से चुन के आए, इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं खुद में ही एक विजेता हैं और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके सबके लिए तालियां बजाएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि एपिसोड कैसा होगा, कितने सवाल होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यह एपिसोड 4 राउंड्स का होगा। राउंड 1, 2, 3, 4। राउंड को शुरू करने से पहले मैं कुछ जानकारियां आपको दे दूं। यह 45 मिनट से 1 घंटे का राउंड होगा की क्विज होगी। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग ऐसी जगह बैठें जहां पे शोर कम आए, जहां पे नेटवर्क अच्छे से आता हो और जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। यह एक प्रतियोगिता है, इसीलिए ईमानदारी से खेलें। अगर क्विज के समय कभी भी हमने पाया कि आप चीटिंग कर रहे हैं या कोई और आपकी मदद कर रहा है, तो बहुत ही कष्ट के साथ मुझको आपको उसी समय खेल से निकालना। बाकी जो राउंड के नियम हैं वो मैं आपको राउंड शुरू होते ही बता दूंगा। तो इससे पहले कि मैं राउंड शुरू करूं, क्या आप सभी मुझको अच्छे से सुन पा रहे हैं? क्या आप में से अभी भी किसी को कोई कष्ट है, कोई परेशानी है? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर। जी कोई ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर राउंड 1। मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि राउंड 1 की स्लाइड दिखाई जाए जी। राउंड 1 का नाम है ब्रांड बाजार। इस राउंड में मैं आपसे किसी ब्रांड या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल पूछूंगा। आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए 15 सेकंड दिए जाएंगे। सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे +10 पॉइंट्स और गलत जवाब देने पर आपको मिलेंगे -5 पॉइंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सवाल का जवाब देने के लिए 15 सेकंड दिए जाएंगे। यह 15 सेकंड
जैसे ही मैं सवाल पढ़ के पूरा करूंगा, यह 15 सेकंड शुरू हो जाएंगे। मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा। जिस ऑर्डर में मैंने आप सभी को इसका संबोधन किया था, पहले हरीश जी, फिर अखिलेश जी, फिर शिवचरण जी, फिर रितेश जी, अंकित जी और अंत में अविदेश जी, इसी ऑर्डर में मैं आपसे प्रश्न भी करूंगा एक एक करके। क्या सारे रूल्स आपको क्लियर हैं? जी जी। तो थोड़ा उत्साह के साथ बैठिए, खेल है, खेल की तरह खेलिए। चलिए, तो पहला प्रश्न हरीश जी आपके लिए होगा, क्या आप तैयार हैं? यस सर। चलिए हरीश जी के लिए प्रश्न दिखाया जाए। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ब्रिटानिया का नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ए प्योर मैजिक, बी बिस्कैफे, सी लिटिल हार्ट्स या फिर डी ड्रीम लाइट। ड्रीम लाइट सर। ड्रीम लाइट। लाइट। हरीश जी ने बोला है डी ड्रीम लाइट। आइए देखें इस उत्तर सही है या गलत। ये बिल्कुल सही उत्तर है हरीश जी। बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है आपने क्विज की, बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है आपने क्विज की। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। अखिलेश जी, क्या आप तैयार हैं? जी। चलिए अखिलेश जी का प्रश्न दिखाया जाए। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट डाबर का नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ए शांति आंवला, बी वाटिका, सी पुदीन हरा या फिर डी लाल तेल। ए वाटिका। बी वाटिका। अखिलेश जी ने उत्तर दिया है बी वाटिका। जी, ए शांतियां वाला। ए शांति आंवला, पर पहले तो आपने वाटिका बोला था। चलिए, आपने ये शांति आंवला भी समय के बीच में ही बोल दिया था, तो मैं आपको शांति आंवला के लिए ही चेक करूंगा। देखा जाए शांति आंवला सही है या गलत। ये सही उत्तर है, शांति आंवला। चलिए अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है शिवचरण जी के लिए। शिवचरण जी, आप तैयार हैं? जी सर। चलिए प्रश्न दिखाया जाए शिवचरण जी का। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट गोदरेज कंज्यूमर का नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ए एयर, बी जेंटिल, सी HIT या फिर डी मॉर्टिन। क्या क्या बोले सर ऑप्शन? ए एयर, बी जेंटिल, सी HIT, डी मॉर्टिन। समय से 2 सेकंड बचे हैं आपके पास। और मॉर्टिन। माफ कीजिएगा शिव जी, समय समाप्त हो चुका है। अच्छा। आपके जवाब देने से पहले ही 15 सेकंड का समय समाप्त हो चुका था। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही मैं प्रश्न पूरा कर लूंगा समय शुरू हो जाएगा। आप 15 सेकंड में जवाब नहीं दे पाए। ठीक। इसका जवाब मॉर्टिन ही था, पर आप निर्धारित समय में इसका जवाब नहीं दे पाए। पर कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे सवाल आने बाकी हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरा है रितेश जी के लिए। आप तैयार हैं रितेश जी? जी बिल्कुल। चलिए रितेश जी के लिए प्रश्न पूछा जाए। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पार्ले एग्रो का नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, स्मूथ, डिशूम, हैप्पी या बटर बाइट। बटर बाइट। आपने चुना है बटर बाइट। अभी भी 7 सेकंड बाकी हैं, आप फिर से सोच सकते हैं। डिशुम। डिशूम। आपने आखिरी डी, डिशूम बोला डी। था। आपने आखिरी बी जी। डिशूम बोला था। मैं डिशूम के साथ जाऊंगा। चेक करते हैं डिशूम सही है या गलत। और ये गलत जवाब है। आप बटर बाइट सही जवाब होता। आप शायद खुद ही में कंफ्यूज हो गए, आपने गलत जवाब दे दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। अंकित जी, क्या आप तैयार हैं? जी। चलिए अंकित जी का प्रश्न दिखाया जाए। इनमें से कौन सा गोदरेज कंज्यूमर का नहीं है? नुपुर, HIT, नंबर 1 सोप या फिर इंडिका। 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 आपने चुना है इंडिका। देखते हैं इंडिका सही है या गलत। ये बिल्कुल सही जवाब है इंडिका। आपने भी इसका सही जवाब दिया है। और अब आखिरी प्रश्न, हमारा आखिरी प्रश्न है अवधेश गुप्ता जी के लिए। अवधेश जी, क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। चलिए अवधेश जी का प्रश्न दिखाया जाए। इनमें कौन सा प्रोडक्ट पार्ले का नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, फेबी, रोला कोला, पॉपिंस या फिर मिल्क बिकीज। जी डी मिल्क बिकीज। आपने भी डी चुना है, डी मिल्क बिकीज। देखा जाए उत्तर सही है या गलत। ये भी सही उत्तर है, डी मिल्क बिकीज। तो यह राउंड यहीं पर समाप्त होता है। और जब तक हमारी टीम लीडर बोर्ड बना रही है, तब तक मैं रितेश जी आपसे कुछ बात करना चाहूंगा।
जी बोलिए ना। जी रितेश जी, तो क्या आपने इस क्विज में आने से पहले कुछ तैयारी की थी, कुछ कुछ स्पेशल किया था? जी तैयारी दिन भर दुकानदारी करनी है तो तैयारी होते ही रहती है। अच्छा सही अच्छा अच्छा, है। अब बताइए। जी जी, अच्छा मैं जब तक लीडर बोर्ड तैयार हो रहा है, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि जब मैं आप में से किसी एक से भी प्रश्न पूछता हूं ना, तो उस समय आपको वो प्रश्न वाली स्क्रीन दिखनी चाहिए। अगर आपको कुछ और दिख रहा है तो फिर आपने अपने मोबाइल में कुछ किया है। तो जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आपको प्रश्न वाली स्क्रीन दिख रही थी आप सभी को? मुझे हाँ। नहीं दिख रहा सर, तो फिर मुझ- हम किए उसको। आपको नहीं दिख रहा? शिव जी आपको नहीं दिख रहा? शिवचरण जी, उस समय नहीं दिख रहा था मुझे, फिर ठीक किया हम, तो अभी दिख रहा था। तो आपने शायद ना मोबाइल को ऐसे स्वाइप कर दिया होगा। मोबाइल को हाँ हाँ। स्वाइप मत कीजिए। मोबाइल, आपको मोबाइल छूने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल सिर्फ म्यूट और अनम्यूट करने के लिए ही छूइए। मैं आप सभी दरख्वास्त करता हूँ। बाकी आपको मोबाइल छूने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हूँ, आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आपको बस उत्तर देना है। ठीक है? और किसी को तो कोई परेशानी नहीं आई थी? देखिए अभी सिर्फ राउंड 1 ही समाप्त हुआ है, सारी परेशानियां अभी समाप्त कर लेते हैं। और किसी को कुछ कष्ट हुआ था? नहीं। हाँ, एक और चीज है, सभी से दरख्वास्त है, अपना जब भी आवाज आप जवाब देना ना, उसी समय अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाकी टाइम म्यूट रखिए ताकि आपके पीछे से बैकग्राउंड नॉइज ना आए। ओके। जी। शिवचरण जी, ये जो प्रश्न ना दिखने वाला इशू था वो सही हो गया क्या? हेलो? सही सही हो गया सर। हाँ सही सही हो हो गया गया। है ना? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि कृपया करके लीडर बोर्ड दिखाया जाए। तो ये लीडर बोर्ड हमारे सामने है। टॉप पे हैं हरीश गुप्ता जी, उसके बाद हैं अखिलेश जी, उसके बाद हैं अवधेश गुप्ता जी, नहीं उसके उसके बाद हैं अवधेश गुप्ता जी, और अंत में हैं रितेश जी। रितेश जी आपने गलत जवाब दिया था, इसके कारण आपके -5 पॉइंट हो चुके हैं। और आगे आगे बहुत समय है और आप अभी भी इन पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब शुरुआत करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 है पहचान कौन। इस राउंड में मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा और उस फोटो से रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी आपके पास 15 सेकंड का समय होगा। सही जवाब देने पर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। गलत जवाब देने पर कोई पेनाल्टी या कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। तो आप सभी को ये रूल समझ में आ गए हैं क्या? जी। जी सर। ठीक है ठीक है, तो फिर कोई भी क्षण और जाया ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले सवाल के लिए। पहला सवाल मेरा फिर से है हरीश गुप्ता जी के लिए। हरीश जी क्या आप तैयार हैं? यस सर। ठीक है, तो पहला सवाल हरीश गुप्ता जी का दिखाया जाए। इस पेप्सोडेंट के प्रोडक्ट का नाम बताएं। आपके ऑप्शंस हैं 2 in 1, गम केयर प्लस, 2 in 1 सर। या जर्फिचेक। जी 2 in 1। 2 in 1, हरीश जी ने इसका उत्तर दिया है 2 in 1। आइए देखिए ये सही है गलत। ये बिल्कुल सही जवाब है हरीश जी, आपने लगातार दूसरे धन्यवाद। प्रश्न का सही जवाब दिया है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले कंटेस्टेंट हमारे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी आपका जी। प्रश्न ये रहा। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर नेचुरल ब्लैक 20 ग्राम प्लस 20 ml की एमआरपी बताएं। आपके ऑप्शंस हैं 30, 25, 35, 40। 35 रुपए। 35 रुपए आपने बोला, सी 35। आइए देखते हैं जवाब सही है गलत। ये बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है शिवचरण जी के लिए। शिवचरण जी, जी। जी चलिए शिवचरण जी का सवाल दिखाया जाए। यह डेटॉल का कौन सा साबुन है? आपके ऑप्शंस हैं डेटॉल ओरिजिनल, डेटॉल नीम, डेटॉल स्किन केयर, या फिर डेटॉल कूल। डिटॉल स्किन केयर, सी। डेटॉल स्किन केयर, सी। जी। शिवचरण जी ने डेटॉल स्किन केयर चुना है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा मेरा रितेश जी के लिए। रितेश जी आप तैयार हैं? जी। चलिए प्रश्न दिखाया जाए रितेश जी का। किट कैट 38.5 ग्राम की एमआरपी बताएं।
आपके ऑप्शंस हैं 30, 25, 20, 50। 30 30 ए। ए 30। क्या इस बार एकदम फाइनल है आपका ये? जी अभी तक तो फाइनल ही है। ठीक है, देखा जाए 30 सही है गलत। और इस बार का जवाब बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अंकित जी की तरफ। अंकित जी, क्या आप तैयार हैं? जी। चलिए अंकित जी का प्रश्न दिखाया जाए। विम डिश वॉश बार 200 ग्राम कितने का आता है? आपके ऑप्शंस हैं 10, 20, 30, 60। 20। 20। अभी भी 7 सेकंड शेष हैं। बी 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 20। B20। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट लगते हैं, देखा जाए कि ये सही है गलत। ये बिल्कुल सही जवाब है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम सही था। चलिए अगला प्रश्न होगा मेरा अविदेश जी के लिए। अविदेश जी, क्या आप तैयार हैं? जी। चलिए आपका प्रश्न दिखाया जाए। यह किसान का 90 ग्राम का जैम कितने का आता है? आपके ऑप्शंस हैं 10, 20, 30, 40। जी B20। B20। आप श्योर हैं? जी बिल्कुल। पक्का? जी जी पक्का। चलिए B20, देखा जाए B20 सही है गलत? B20 सही जवाब है। इसी प्रकार से हम इस राउंड की समाप्ति पर भी आ चुके हैं और मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि वो लीडर बोर्ड बनाएं, और जब तक यह लीडर बोर्ड बन रहा है तब तक मैं हरीश जी आपसे बात करना चाहूंगा। जी सर। जी हरीश जी। हरीश जी, आप क्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आपकी दुकान कब शुरू हुई थी? सर वैसे तो मैं बैठ रहा हूँ 1998 से होलसेल करता था अच्छा। पहले, और अभी जैसे हाल ही में 2018 में होलसेल बंद करके एक रिटेल सुपर शॉप भी चालू किया है। तो होलसेल होलसेल में अभी बंद कर दिया या होलसेल भी चल रहा है साथ में? होलसेल सिस्टम कंसर्न फर्म में भाई लोग कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। बाकी मैं जैसे रिटेल प्योरली रिटेल कर रहा हूँ। अभी रिटेल में मुझे काफी मजा आ रहा है होलसेल से। अच्छा अच्छा, तो मतलब लगभग 5 साल हो गए आपको प्योर डिटेल करते हुए। यस यस। तो इन 5 सालों में कभी कोई परेशानी आई हो जो आप अभी हम सबसे साझा करना चाहते हो कि हम आपके अनुभव से सीख सकें? कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं सर, सिर्फ ग्राहक की जरूरतों के ऊपर सभी ध्यान दो, जो भी ग्राहक की जी जरूरत रहती है वो पूरी करिए, बस यही अनुरोध रहेगा सभी को जी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली हरीश जी आपने, और धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारियां साझा करने के लिए। जी सर। और अब मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि लीडर बोर्ड दिखाया जाए। तो लीडर बोर्ड आ चुका है और टॉप पे हैं हरीश गुप्ता जी, अवधेश जी और अंकित सुरेश जी। इसके साथ सेकंड और अवधेश गुप्ता जी भी। ये चारों लोग जी। सेम पॉइंट पे हैं और चारों टॉप पे हैं। इसके बाद आते हैं शिवचरण जी और रितेश जी। चलिए लीडर बोर्ड के बाद अब हम आते हैं राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 का नाम है एड की बात। अब इस राउंड में क्या होगा कि मैं आपको एक एड दिखाऊंगा, आपको वो एड देख के बताना है कि ये एड कौन सी ब्रांड का या कौन से प्रोडक्ट का है। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ एक एड का वीडियो चलेगा और आपको बताना है कि ये कौन से ब्रांड का है। सही जवाब देने पर आपको 10 पॉइंट, गलत जवाब देने पर 0 पॉइंट मिलेंगे, और जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 15 सेकेंड। यह 15 सेकेंड एड के समाप्त होने के बाद चालू होंगे, जब एड का वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद चालू। क्या इन रूल्स में किसी को कोई सवाल या कोई डाउट है? नहीं। नो। चलिए फिर शुरू करते हैं राउंड 3 एड की बात। और मेरा पहला सवाल हमेशा की तरह अभी भी हरीश गुप्ता जी से। हरीश जी, क्या आप तैयार हैं? जी सर। जी सर। चलिए हरीश जी का एड दिखाया जाए। ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। जी हरीश जी, ये एड किस ब्रांड का है? सर जी मे बी अमूल या दिनशास। नहीं, एक बताना पड़ेगा ना आपको तो। ऑप्शंस नहीं है इसमें। जी ऑप्शंस तो नहीं है। हाँ, अमूल सर। अमूल, आपने चुना है अमूल। आइए देखते हैं अमूल सही है या गलत। ये सेंसोडाइन का एड था। ओह सॉरी। जी आप तो आइसक्रीम। एकदम ही
विपरीत दिशा में जा रहे थे। हाँ, आइसक्रीम बता दीजिए, जो आइसक्रीम पेड़ समझा, टिट की नहीं। जी, ये तो एकदम ही विपरीत दिशा में जा रहे थे आप। हाँ चलिए हाँ अब आते हैं दूसरे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है अखिलेश जी से। अखिलेश जी, क्या आप तैयार हैं? जी तैयार। जी, अखिलेश जी का ऐड दिखाया सो जाए। जाओ। जी अखिलेश जी, ये ऐड किस ब्रांड का है? सर ये ब्रांड सूज का है कुछ सर। जी, आपको ब्रांड का नाम बताना पड़ेगा, आपके पास 3 सेकंड शेष है। बाटा का। जी जी, गलत जवाब है आपका। ये उसका नहीं, ये फेविक्विक का ऐड था। अगर आपने ठीक से देखा होता तो उसमें दिखाया था उन्होंने कि वो टूटे हुए जूतों को उन्होंने कैसे जोड़ का लिया। है। जी जी जी, ये फेविक्विक का ऐड था। कोई बात नहीं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है शिवचरण जी के लिए। जी सर। जी, शिवचरण जी का ऐड दिखाया जाए। चॉकलेट के ऊपर चॉकलेट के ऊपर चॉकलेट। Nein, nein, nein! Schokolade unter Schokolade unter Schokolade, na? अरे चॉकलेट के नीचे चॉकलेट। Chocolate! यस जी सर। बताएं। जी, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक। शिवचरण जी ने बोला हाइड एंड सीक। आइए देखें जवाब सही है गलत। जब क्रिकेट का ही ऐड था, पर हाइड एंड सीक का तो नहीं था शिवचरण जी। ये आपने भी गलत जवाब दिया है। इस राउंड में अब तक तीनों ने गलत जवाब दिए हैं। देखते हैं रितेश जी इसको बदल पाते हैं यानी। रितेश जी, आप तैयार हैं? जी जी रितेश जी, चलिए रितेश जी का ऐड दिखाया जाए। चलिए रितेश जी का ऐड दिखाया जाए। आइए सर, आइए सर। नमस्कार। अरे सर को नमस्कार करो। मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। अरे आइए ना सर, बैठिए। रामू काका, सर के लिए भी एक चाय। अच्छा सर, वैसे मतलब आपका भंवरलाल भंडारी। और क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन? चलिए छोड़िए, अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइए। 25 साल से हैं इस लाइन में। सर वर्क एक्सपीरियंस मतलब कंस्ट्रक्शन, वाटर वर्क्स, इंजीनियरिंग। अच्छा, हमारा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? सर इतनी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई किया आपने? कौन सा जॉब? देश को चलाने का जॉब सर। खैर, किसी चाय का ऐड है। जी, समय शुरू हो चुका है आपका। 10 सेकंड बचे हैं। टाटा टी। टाटा टी। चलिए, आपने टाटा टी चुना है। देखिए आपका जवाब सही है गलत। बिल्कुल सही जवाब है टाटा टी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और आप इस राउंड में सही जवाब देने वाले पहले कंटेस्टेंट बन चुके हैं। जी, चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है मेरा अंकित जी के लिए। जी अंकित जी, क्या आप तैयार हैं? जी। चलिए अंकित जी का ऐड दिखाया जाए। मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब वो मुझे हराएगा, तब नहीं जब मैं उसे जीतने दूंगी। आखिर आदतें ना एक दिन में बनती हैं ना आसानी से, और ये बच्चों को घर बैठे नहीं सिखाया जाता। ये भी काफी लंबा ऐड है। तो जिस दिन वो मुझे हराएगा मैं जीत जाऊंगी। सिर्फ एक माँ अच्छी आदतों की अहमियत समझती है। जी बॉर्नविटा। बताएं। जी बॉर्नविटा। बॉर्नविटा। जी बहुत ही जल्दी आपने उत्तर दे दिया, बॉर्नविटा। ये देखें सही है गलत? बिल्कुल सही जवाब है अंकित जी का। लगता है अंकित जी का टीवी बहुत देखी जाती है। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अवधेश जी से। अवधेश जी, चलिए अवधेश जी का ऐड दिखाया जाए। अवधेश जी बताएं।
जी हैप्पीडेंट। हैप्पीडेंट, आपने भी बहुत ही तेज उत्तर दिया हैप्पीडेंट। और देखते हैं ये सही है गलत। यस। बिल्कुल सही, हैप्पीडेंट। अवधि जी, क्या आप खुद कभी हैप्पीडेंट यूज करते हैं? जी मैं यूज अवधि भी जी, करता हूँ और सेल भी करता हूँ। नहीं सेल तो करते हैं पर खुद क्या खाते हैं? क्या सच में इतना फायदा जी होता है जी हैप्पीडेंट से? बिल्कुल। नहीं नहीं, फायदा तो सर नहीं होता है, लेकिन खाता हूँ। सर एड के हिसाब से टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती है। बस फ्रेशनेस के लिए है सर ये। अच्छा, जी जी। चलिए, इस राउंड का लीडर बोर्ड दिखाया जाए। चलिए, लीडर बोर्ड से पहले मैं आपको एक जानकारी और पहले मैं आपको वो जानकारी दे दूं। लीडर बोर्ड में आपको बाद में दिखाऊंगा। तो जो लोग इस समय ये शो देख रहे हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब इन 6 लोगों के अलावा भी जो लोग इस एपिसोड का इस शो को देख रहे हैं, वह भी अपने घर बैठे बैठे 500 रुपए का कैश प्राइज जीत सकते हैं। इस कैश प्राइज को जीतने के लिए आपको करना क्या होगा? तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का उत्तर आपको ऐप में जाकर देना होगा। आप जहां पर ये जब वीडियो देख रहे हैं वहीं पर आपको पता चलेगा कि आपको उसका उत्तर कहाँ देना है, पर आपको उस सवाल का जवाब देना है। और आप में इसके किसी एक लकी विनर को मिलेगा 500 रुपए का कैश प्राइज। तो ये देखिए वो सवाल क्या है। SKU का अर्थ व्यापारी भाषा में क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, सेल्फ नॉलेज यूटिलिटी, सोल्स एंड अपडेट, या स्टॉकिंग एंड कीपिंग यूटिलिटी। फिर से, जहां भी आप ये प्रश्न देख रहे हैं उसके नीचे ही आपको उसको जवाब देने का तरीका मिल जाएगा। बस आपको इसका सही जवाब देना है, और सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा 500 रुपए का कैश प्राइज। चलिए, अब आते हैं लीडर बोर्ड की तरफ। लीडर बोर्ड दिखाया जाए। जी, तो लीडर बोर्ड में थोड़े से बदलाव हुए हैं। अभी टॉप पे हैं अवधेश गुप्ता जी और अंकित सुरेश जी। उसके बाद हरीश गुप्ता जी और अखिलेश जी 20-20 पॉइंट पे हैं, और अंत में है रितेश जी और शिवचरण। पर अभी भी किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक राउंड आने वाला है, और मेरे हिसाब से ये इस क्विज का सबसे दिलचस्प राउंड है। चलिए, क्या आप सभी तैयार हैं राउंड 4 के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी ना किसी का माइक अभी भी ऑन है, जिसकी वजह से शोर आ रहा है। मैं आप सभी से फिर से अनुरोध करूंगा कि प्लीज माइक को म्यूट पे रखें। चलिए, राउंड 4 शुरू करते हैं। यह राउंड, जैसा कि मैंने कहा, अब तक का सबसे दिलचस्प राउंड है, और इस राउंड का नाम ही है हाजिर जवाब। अब इस राउंड में होगा क्या कि मैं आप में से सबसे एक साथ 5-5 सवाल पूछूंगा। मतलब 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, फिर मैं जाऊंगा अगले कंटेस्टेंट। तो मतलब आपसे एक एक करके 5 सवाल पूछ कर फिर दूसरे कंटेस्टेंट की बारी आएगी। अब एक सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकेंड। मतलब आपको जवाब जल्द से जल्द देना होगा। तो आपसे मैं 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। आपको इन सवालों के ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाया जाएगा। सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर आपको मिलेंगे 0 पॉइंट्स, कोई पेनाल्टी नहीं। तो मतलब इस राउंड के थ्रू आप कुल मिला के 25 पॉइंट हासिल कर सकते हैं और एक बढ़त ले सकते हैं। क्या ये रूल सभी को क्लियर है? जी हरीश जी, खासकर आपको, क्योंकि पहली बारी आपकी ही है। क्या आपको ये राउंड क्लियर, सारे रूल्स क्लियर हैं? जी सर क्लियर है, और किसी सवाल का जवाब नहीं देना रहा तो आप 5 सेकंड है तो 5 सेकंड रुकने का वेट कर सकते हैं, या नहीं पता है बोल सकते हैं। मैं आगे अगले सवाल पे बढ़ जाऊंगा। ओके सर। ठीक है जी सर। चलिए, फिर हरीश गुप्ता जी के साथ पहला चालू करते हैं। पहला प्रश्न आपका ये रहा, 48 + 14 + 23। 85। समय समाप्त हो चुका है। 85। समय समाप्त हो चुका था हरीश जी। चलिए अगला प्रश्न, 33 + 19 + 27। 49 जी 49 49 बोला आपने? हाँ 49 देखा जाए जवाब सही है गलत? 79 है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न, कस्टमर ने आपको 1000 रुपए दिए और 888 का सामान खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? 222 212 सर। 212 बोला आपने? यस सर। चलिए देखें जवाब सही है गलत? जी ये गलत। सॉरी 112।
चलिए हड़बड़ी। अगला प्रश्न, यदि 1 किलो 135 रुपए का है तो 400 ग्राम वह सामान कितने का होगा? 54 रुपए। 54 रुपए। Yes, सही sir. जवाब। चलिए मैं आपको यह पॉइंट दे देता हूं, सही जवाब। और अभी आपका आखिरी प्रश्न, यदि किसी प्रोडक्ट की कीमत 300 रुपए है और वो 12% बढ़ जाती है। 336। 336। आपने 336 बोला, ये देखें जवाब सही है गलत? ये बिल्कुल सही जवाब है हरीश जी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं अखिलेश जी। हाँ जी, चलिए अखिलेश जी शुरू करते हैं आपके साथ। क्या आप तैयार हैं? जी तैयार हूँ। जैसे अखिलेश जी आपने देखा है पहले भी हरीश जी को, हड़बड़ाना नहीं है, जवाब देने हैं, आराम से देने हैं, पर 5 सेकंड के अंदर देने हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं फिर। अखिलेश जी के लिए सवाल दिखाए जाएं। पहला सवाल है 27 + 32 + 16। 75। 75 बोला आपने, आइए देखिए सही है गलत? बिल्कुल सही हिसाब किया आपने। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 25 + 21 + 33। 72। 72 बोला आपने, और देखें सही है गलत? ये गलत जवाब है, इसका आंसर है 83। चलिए तीसरा प्रश्न देखा जाए। कस्टमर ने आपको 500 रुपए दिए और 371 का सामान खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? 129। 129 बोला आपने, और बहुत ही जल्दी ये जवाब दिया। देखें सही है गलत? ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यदि कोई सामान 1 किलो 56 रुपए का है तो 125 ग्राम कितने का होगा? जी समय समाप्त हो चुका है अखिलेश जी, माफ करिएगा। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है 7 रुपए। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी प्रोडक्ट की कीमत 125 है और वह 40% बढ़ जाती है तो नई कीमत क्या होगी? अखिलेश जी समय समाप्त हो चुका है, तो मैं आपको यह जब भी नहीं दे पाऊंगा। तो देखा जाए इसका जवाब सही है या गलत? 175 रुपए तो जो आप बोल रहे थे शायद वो भी गलत होता, पर ठीक है। इसी प्रकार से अखिलेश जी के साथ भी ये रैपिड फायर यानी कि हाजिर जवाब राउंड खत्म हुआ। अब हम आएंगे शिवचरण जी की तरफ। शिवचरण जी क्या आप तैयार हैं? जी सर। शिवचरण जी अगर आप इसके सारे जवाब सही देते हैं तो आपको 25 पॉइंट मिलेंगे और आप वापस से टॉप की रेस में आ सकते हैं। जी सर। तो बिल्कुल इत्मीनान से खेलिएगा, सारे सवालों को ठीक से सोचिएगा, पढ़िएगा और सभी जवाब दीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं फिर शिवचरण जी के साथ। पहला प्रश्न दिखाया जाए शिवचरण जी का। 41 + 28 + 12। 81 सर। 81 बोला आपने, देखें सही है? बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19 + 26 + 38। 83। 83 जी। देखा जाए सही है गलत? ये बिल्कुल सही है शिवचरण जी, आप बिल्कुल सही हिसाब कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। कस्टमर ने आपको 300 रुपए दिए और 134 रुपए का सामान खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? 66 रुपए। जी कितने? 166। 166 बोला आपने, देखा जाए सही है गलत? ये बिल्कुल सही है, आपका हिसाब अभी भी एकदम सही है। चलिए अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि यदि कोई सामान 1 किलो 36 रुपए का है तो 5.5 किलो कितने का होगा? 198 रुपए। 198। आपने बहुत तेजी में आंसर दिया, 198। ये देखा जाए सही है गलत? बिल्कुल ही सही है शिवचरण जी। और अब आया पांचवा सवाल। सेल के दौरान 150 के आइटम पर 18% की छूट दी गई, डिस्काउंट के बाद बिक्री का प्राइस बताएं। 123 रुपए। चरण जी 123। समय समाप्त हो चुका, आपके जवाब देने से पहले समय समाप्त हो चुका था। समय समाप्त हो चुका था, तो मैं आपको इसके पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगा, पर देख लिया जाए कि इसका जवाब सही है या गलत। जी इसका जवाब 123 रुपए ही था, पर आपने निर्धारित समय में नहीं दिया, इसलिए मैं आपको इसके पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगा।
पर चलिए आपने भी 4 सही जवाब दिए इस राउंड में। अब बढ़ते हैं हम रितेश जी की तरफ। रितेश जी आप तैयार हैं? जी। जी, रितेश जी के लिए पहला सवाल दिखाया जाए। रितेश जी 34 + 27 + 15 76 76 76 क्या ये सही है? जी ये बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44 + 18 + 21 83 83 ये देखा जाए सही है या गलत? बिल्कुल सही है ये भी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कस्टमर ने आपको 1000 रुपए दिए और 621 का सामान खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? 379 379 बहुत तेज उत्तर दे रहे हैं आप। देखा जाए सही है या गलत? ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका रितेश जी, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं आप। चलिए अब देखा जाए चौथा प्रश्न। यदि कोई सामान 1 किलो 740 का है तो वह 250 ग्राम कितने का होगा? नहीं पता जी रितेश जी समय भी समाप्त हो चुका था। चलिए कोई बात नहीं, सीधे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न दिखाया जाए। सेल के दौरान 200 रुपए के आइटम पर 8% की छूट दी गई, डिस्काउंट के बाद उसका रेट बताएं। 184 सही जवाब है 184। और पर एक चीज है, मुझको किसी और की भी आवाज सुनाई दी थी 184 बोलते हुए। क्या किसी साथी ने हमारे बोल दिया था उनका माइक म्यूट पे नहीं है? मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना माइक प्लीज म्यूट पे रखें, क्योंकि उस हरीश जी क्या आप थे? नहीं सर। अच्छा चलिए, शायद आप 6 में से कोई एक ही था, क्योंकि यह आवाज मतलब उनकी तरफ से तो नहीं आई थी, रितेश जी की तरफ से। आप में से ही कोई एक थे जिन्होंने शायद ये जवाब दिया। तो उत्साह में ऐसा हो जाता है, उत्साह में आप सही जवाब दे देते हैं, और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया करके अपना माइक बंद रखें। कि आप ना चाहते हुए भी किसी और की मदद करना अच्छी बात है, पर प्रतियोगिता में किसी और की मदद ना करनी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की तरफ। अंकित जी क्या आप तैयार हैं? जी सर। चलिए अंकित जी के प्रश्न दिखाए जाए फिर। 31 + 15 + 29 75 75 बोला, 75 सही जवाब है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 37 + 24 + 13 74 74 इसका जवाब देखा जाए बिल्कुल सही जवाब है 74। अगले प्रश्न पे आते हैं। कस्टमर ने आपको 1500 रुपए दिए और 264 का सामान खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? 1334 1334 गलत जवाब। 1236 है इसका सही जवाब, आपने उत्तर गलत दे दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 2 किलो कोई सामान 50 रुपए का है तो 4.5 किलो कितने का होगा? 112 रुपये 50 पैसा 112 रुपए 50 पैसा बोला आपने। ये देखा जाए सही है या गलत? ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। और अब आते हैं अगले पे। यदि किसी प्रोडक्ट की कीमत 250 रुपए है और वो 8% बढ़ाई जाती है तो नई कीमत क्या होगी? 273 रुपया 273 रुपए बोला आपने। आइए देखें 273 सही है या गलत? 270 रुपए आपका ये जवाब भी गलत हो गया अंकित जी। कोई बात नहीं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर अवधेश जी के लिए। अवधेश जी क्या आप तैयार हैं? जी अवधेश जी, आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा। 28 + 16 + 32 जी समय समाप्त हो चुका है अवधेश जी। जी समय समाप्त हो चुका है अवधेश जी। अब मैं अगले प्रश्न पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाया जाए। 20 + 33 + 27 80 बोला आपने। आइए देखें जवाब सही है या गलत? ये सही जवाब है आपका। चलिए अब पढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। कस्टमर ने आपको 1500 रुपए दिए और 835 का सामान खरीदा, आप उन्हें कितना वापस करेंगे?
665, 665। 665। आइए देखें सही है गलत? बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। यदि 5 किलो 80 रुपए का है कोई सामान तो 250 ग्राम कितने का होगा? 4 रुपए का, 4। 4 रुपए बोला आपने। आइए देखें जवाब सही है गलत? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 4 रुपए। और अब आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यदि किसी प्रोडक्ट की कीमत 265 रुपए है और वो 20% बढ़ जाती है तो नई कीमत क्या होगी? 52, 53, 53, 26, 5, 31, 320। 320 रुपए बोला आपने। आइए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। 318 रुपए। आखिरी सवाल का आपने गलत जवाब दे दिया। 318 रुपए का मिलेगा ये सामान जी। तो जब तक हमारी टीम लीडर बोर्ड बना रही है तब तक अवधेश जी मैं आपसे बोलूंगा कि आप रितेश जी को थोड़ा सा धन्यवाद बोल दें। रितेश जी अपनी नींद छोड़ के यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने हमें अनुमति दी कि हम आपका इंतजार कर सकें। तो मैं आप चाहूंगा कि आप एक बार तो रितेश जी को धन्यवाद बोल दें। जी धन्यवाद रितेश जी। रितेश जी को सुबह 7 बजे दुकान भी खोलनी है। जी जी जरूर, दुकान तो खोलनी है भाई। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल जरूरी है। जो आपका काम से बढ़ के तो कुछ होता ही नहीं है, काम के आगे फिर क्या ही है जी। तो दुकान तो जी। आपको खोलनी ही है। वैसे अवधेश जी, आप दुकान कितने बजे खोल लेते हैं? जी मैं उठ जाता हूँ सुबह 6 बजे और जी। दुकान खोलता हूँ 8 बजे। उठ जाते हैं 6 बजे और दुकान खोलते हैं 8 बजे। जी बच्चे को जी स्कूल पहुंचाना होता है सर, फिर उसके बाद दुकान खोलता हूँ, फिर नहाने धोने के बाद ही। जी 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 जी। चलिए मैं आपका अपनी टीम से बोलूंगा कि लीडर बोर्ड दिखाया जाए। और ये लीडर बोर्ड हमारे सामने है। और जैसे कि मैं लीडर बोर्ड पे देख पा रहा हूँ कि इतने सारे प्रश्न और इतने सारे राउंड के बाद भी टॉप पोजीशन के लिए टाई है। टॉप पोजीशन के लिए टाई है अंकित सुरेश जी के बीच में और अवधेश गुप्ता जी के बीच में। आप दोनों ही 45 पॉइंट पे टाइड हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगले राउंड में कोई सिर्फ एक ही गड़बड़ हो शख्स। गया। नहीं गड़बड़, अरे गड़बड़ कैसे हो गया? ये तो अच्छी चीज हो गई। 2 लोगों को फिर से मौका मिलेगा टॉप पे जाने के लिए। एक क्वेश्चन गलत हो गया सर, तो कोई ठीक बात है। नहीं, जिंदगी कोई बात नहीं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। गड़बड़ ये हो गया कि अब रितेश जी को थोड़ी देर के लिए और जगना पड़ेगा, क्योंकि अभी अब हमको ये टाई भी ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगले अगले राउंड में कोई एक ही कंटेस्टेंट जा पाएगा। तो अब हमको ये टाई ब्रेकर भी करना पड़ेगा। तो जब तक टाई ब्रेकर वाला राउंड तैयार हो रहा है तब तक अवधेश जी मैं आपसे बात कर रहा था। तो आपने बोला था कि आप सवेरे 6 बजे उठ जाते हैं पर दुकान 8 जी बजे ही खोल पाते हैं। क्या आपके बच्चे को पता है कि आप इतने बड़े लेवल की प्रतियोगिता में इतने आगे तक आ गए हैं? जी बिल्कुल पता है उसे। जी। तो काफी काफी गर्व महसूस होता होगा उसको आपके ऊपर। जी बिल्कुल किस किस क्लास में है वो? बिल्कुल। अभी 3rd में है सर वो। 3rd में है तो 4th 5th तक तो उसको गणित आप ही पढ़ाएंगे? जी अभी तक तो मैं ही पढ़ाता हूँ। नहीं आप आगे भी आप ही उसको गणित पढ़ाएं। आप देखा जी जी मैंने कि बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं, आगे भी मैं ही पढ़ाता रहूं उसे। आप मतलब मैंने देखा कि आपका हिसाब करना काफी काफी तेज है। और जी आप कहाँ तक पढ़े हैं अगर आप बता सकते हैं तो? जी मैंने MBA किया हुआ है। अच्छा, आपने MBA किया हुआ है? जी ओह अच्छा। 2010 और में आप मैंने कंप्लीट किया था। 2010 में आपने MBA कंप्लीट किया था? जी और मेरी आप जॉब भी लग गई थी। जी मेरी जॉब भी अच्छा। लग गई थी, लेकिन उसी समय मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका हिप बोन डैमेज हो गया था। ओ तो ओ ओ उनको ओ लेके फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो जा नहीं पाया मैं जॉब पे। ओ ये 2010 की बात कर रहे हैं आप? जी उसके ओ बाद से फिर वो ओ, पूरी तरह सही नहीं हो पाए थे, तो फिर मैं जा नहीं पाया फिर। तो फिर उसके बाद से आपने दुकान संभालना शुरू कर दिया? जी बिल्कुल। ओ, सबसे पहले तो मैं मतलब आप सबसे पहले तो मतलब मैं आपका अभिवादन करूंगा कि ये इतना बड़ा स्टेप लेना सबके बस की बात होती नहीं है। MBA किया, नौकरी पे लग गए, उसके बाद भी आप अपने परिवार के लिए खड़े रहे, ये काफी काफी बड़ी बात है। और जी कोई काफी देखने वाला काफी नहीं था, इसलिए मुझे करना पड़ा। नहीं काफी बड़ी बात। जी ये
काफी काफी बड़ी बात है अवधेश जी, मतलब मैं तो बिल्कुल भी आपका बिल्कुल अभिवादन करूंगा। और चलिए, इसी चीज के दौरान हमारा टाई ब्रेकर वाला राउंड भी शुरू हो चुका है, भी बन चुका है। तो मैं आपको टाई ब्रेकर के थोड़े से रूल बता दूंगा, ठीक है? तो जिन दो लोगों के बीच में टाई है, अंकित जी के बीच में और अवधेश जी के बीच में, तो मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछूंगा। पहला सवाल होगा अंकित जी से, दूसरा सवाल होगा अवधेश जी से, ठीक है? सही जवाब देने पर आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, गलत जवाब देने पर आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे, और आपको समय दिया जाएगा 5 सेकंड का। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही किसी राउंड के बाद स्कोर में डिफरेंस आया, हमारा वो राउंड वहीं पर खत्म हो जाएगा, और जिसका स्कोर ज्यादा है वो जीत जाएगा। मतलब मैंने पहला सवाल पूछा अंकित जी से, अंकित जी ने सही जवाब दिया और अवधेश जी जवाब नहीं दे पाए अपने सवाल का, तो वो राउंड वहीं पे खत्म हो जाएगा और अंकित जी जीत जाएंगे। अगर दोनों ने सही जवाब दे दिया तो फिर से मैं अंकित जी से दूसरा सवाल पूछूंगा। क्या ये रूल आप सभी को क्लियर है? जी, मतलब साथ में ही दोनों लोगों को बोलना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा। पहला सवाल पूछूंगा, मैं अनुरोध करूंगा कि बाकी लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, प्लीज म्यूट कर दें जी। 1 बाय 1 आप क्वेश्चन पूछोगे ना? हाँ, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछूंगा। तो मान लो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा अंकित जी आपसे, आपने उसका जवाब दिया नहीं दिया, उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा अवधेश जी से। अब अगर दोनों ने सही जवाब दे दिया तब फिर से मैं अंकित जी आपसे सवाल पूछूंगा। परंतु अगर ऐसा होगा कि एक ने जवाब दिया और एक ने जवाब नहीं दिया, तो टाई ब्रेकर वहीं पर खत्म हो जाएगा और जिसने जवाब दिया होगा वो राउंड जीत जाएगा। जी अवधेश जी, क्या क्लियर है आपको? जी बिल्कुल। चलिए, तो मेरा पहला प्रश्न होगा अंकित जी आपसे। इसके ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे और आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे इसका जवाब देने के लिए। अच्छा जी, तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद टाइमर स्टार्ट होगा? हाँ, जब मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आपका पहला जवाब भी आखिरी जवाब होगा, फिर मैं आपको जवाब बदलने नहीं दूंगा। अच्छा, ओके ओके। और मतलब ये टैगलाइन के बारे में प्रश्न होंगे कि मैं आपको टैगलाइन दूंगा और ब्रांड्स के बारे में बातें होंगी, ठीक है? ओके चलिए, पहले प्रश्न पे आते हैं जी। टेस्ट इतना भाई कोई रोक ना पाए, ये किस ब्रांड की टैगलाइन है? टेस्ट इतना भाई रोक ना पाए, नहीं पता। नहीं पता। चलिए, अगला प्रश्न होगा मेरा अवधेश जी से। अवधेश जी, अगर इसका आंसर आप देते हैं तो आप जीत जाएंगे। ओके, चलिए, आपका प्रश्न दिखाया जाए। दूध का सॉलिड दोस्त कौन सी ब्रांड है ये? बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा बोला आपने। आइए देखें बॉर्नवीटा सही है या गलत। चोकोस गलत। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों ने ही गलत जवाब दिए हैं, तो अब मैं फिर से आऊंगा अंकित जी की तरफ। तो अंकित जी, आपके लिए अगली टैगलाइन होगी, टी टाइम में जान डाल देंगे। चाय पत्ती, टी। जी, पर आपको बताना था ना कौन सी चाय पत्ती, कौन सी ब्रांड। ब्रूक बॉन्ड। अब तो समय समाप्त हो गया और मैंने कहा था कि मैं आपका सिर्फ पहला आंसर दूंगा। ओके ओके। चलिए, तो आप इसका भी जवाब नहीं दे पाए। अब आते हैं अवधेश जी की तरफ। वैसे इसका सही जवाब मैरी गोल्ड था, ये चाय पत्ती नहीं, बिस्किट का वो था। ठीक है। चलिए, अवधेश जी, आपका प्रश्न। स्वाद जिंदगी का। नहीं यार, जी अवधेश जी भी इसका जवाब नहीं। आप लोग क्या आप दोनों लोग क्या सच में ऐसा कुछ करके आए हैं क्या कि टाई नहीं तोड़ने देंगे? रितेश जी को नहीं सोने देंगे? नहीं, आज उनको सोने नहीं देंगे। रितेश जी को आज नहीं सोने देंगे। क्या था सर, व्यापारी वर्ग टेलीविजन काफी कम देखता है। जी बिल्कुल। टाइम ही नहीं मिलता है ना टेलीविजन। यस, टीवी देखने का। टीवी तो बिल्कुल नहीं हो पाता सर, बिल्कुल भी नहीं। जी जी जी। चलिए, ऐसे इसका आंसर क्या, यही बता दीजिए। स्वाद जिंदगी का इसका आंसर था कैडबरी डेयरी मिल्क। शिट मैन। कैडबरी डेयरी मिल्क। ये बहुत पुराना टैगलाइन है कैडबरी वाले का। बहुत पुराना है, लेकिन मौके पर याद नहीं आया। जिंदगी का ऐड बना था।
ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने मुझे बता दिया है कि आप लोग टीवी नहीं देखते हैं, तो अब टैगलाइन के प्रश्न तो नहीं पूछूंगा मैं। तो अब अगले सवाल Thank थोड़े you. से मिक्स होंगे, थोड़े मैथ्स के, थोड़े ब्रांड के, जैसे अब तक सवाल चल रहे थे वैसे मिक्स होंगे, ठीक है? ठीक है, ओके तो अगला प्रश्न मेरा फिर से है अंकित जी से। अंकित जी जी। चलिए प्रश्न देखा जाए। तो स्क्रीन में नहीं आ रहा है। कस्टमर ने आपको 350 रुपए दिए और 220 का सामान 15% डिस्काउंट पे खरीदा, आप उन्हें कितना वापस करेंगे? जी समय समाप्त हो चुका है अंकित जी आपका। इसका इसका सही जवाब देख लेते हैं, 163 रुपए। चलिए अवधेश जी आपके लिए सवाल, सही जवाब और आप विजेता। चलिए अगला सवाल देखें। कस्टमर ने आपको 220 रुपए दिए और 180 का सामान 25% डिस्काउंट पे खरीदा, आप उन्हें कितना वापस करेंगे? और अवधेश जी समय समाप्त हो चुका है। चलिए फिर से आप दोनों ने ही उत्तर नहीं दिया और आप लोग अभी भी टाई पर ही हैं। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए जी अंकित जी, कस्टमर ने आपको जी। 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए दिए और 180 का सामान 35% डिस्काउंट पे लिया, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? जी समय इसका भी समाप्त हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न अवधेश जी आपसे होगा। अवधेश जी जी चलिए शुरू करते हैं आपके लिए प्रश्न। कस्टमर ने आपको 250 रुपए दिए और 95 रुपए का सामान 20% डिस्काउंट पे खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? और समय 124। आपका, समय समाप्त हो चुका था आपका। आपने जवाब तो दिया 124, पर समय आपका समाप्त हो चुका था अब तक। आइए देखें इसका जवाब सही होता है या गलत। इसका जवाब ऐसे भी गलत होता, 231 रुपए वापस करते हैं आप। चलिए तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि नॉर्मल से आसान से सवालों से, आसान क्या मतलब ऐसे सवालों से तो टाई ब्रेक नहीं होने वाला है और रितेश जी को नींद भी नहीं आने वाली है। तो जब तक हम नए सवाल के साथ आते हैं, तो आप लोगों ने मुझको बताया कि किराना वर्ग में किराना व्यापारी टीवी बहुत कम देख पाते हैं, जी पर हमारा ना जो इंडियन मिडिल क्लास है वो टीवी देखते समय ही अपने परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत कर पाता है। तो आप परिवार के साथ समय कैसे व्यतीत करते हैं? मतलब सर आजकल आजकल तो जानते ही आपके टीवी के बजाय लोग मोबाइल में भिड़े रहते हैं फिर सारे लोग। पर मोबाइल में तो अलग अलग विषय है ना, जितने टीवी लोग में 6 लोग बैठ के एक चीज देख रहे होते हैं। हाँ सर, लेकिन फिर भी लोग मोबाइल ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो अपना रील्स देख रहे हैं, बच्चा अपना कार्टून देख रहा है और तो मोबाइल में से दिन भर टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं सभी चलेगा। मोबाइल में सोशल मीडिया वगैरह देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, जी जी फेसबुक। कोई नहीं न्यूज सुन नहीं रहा है, कोई प्रवचन सुन रहा है। नहीं, आप सबकी बात सही है, लेकिन आप परिवार को समय कब देते हैं? अच्छा ये बताइए। हम तो परिवार किराना में क्लब तो को सर समय देते हैं सिर्फ। किराना क्लब भी दिन भर परिवार ही है। दिन भर परिवार वाले बोलते हैं जब कि आप मोबाइल और से सब किराना परेशान हो क्लब। जाते हैं और जब लड़ाई होती है तो परिवार को समय दे दिया जाता है। अच्छा जब लड़ाई होती है तब परिवार को समय देते हैं। किराना साथ क्लब में के लड़ कारण कई लेते बार लड़ाई भी हो जाती है सर जी। अच्छा किराना क्लब के बिल्कुल। कारण आपके घर में लड़ाई हो जाती है? हरी जी किस बात पे लड़ाई होती है, जरा बताइए कोई दिलचस्प सा किस्सा। वही आप किराना क्लब पे टाइम दो, दिन भर किराना क्लब से लगे रहते हो बोले। हमें भी टाइम दे दिया करो। नहीं तो सर, फिर आप वैसा क्या कुछ बोलते हैं? नहीं हुआ सर हमारे और साथ। जितने भी अवार्ड आते हैं उनके पहले घरवाली को अवार्ड देता हूँ, मतलब ये रख संभाल के, तब जाके खुश हो जाती है कि कुछ तो फायदा हो रहा है। सही बात है, सही बात है। पहले पहले तो इनाम वही देना पड़ेगा। हाँ। और बाकी लोग कैसे समय व्यतीत करते हैं अपने परिवार वालों के साथ? ऐसे ही सर, बस सबका ऐसे ही चलता है। मैं 7 बजे के बाद फ्री रहता हूँ सर। हाँ रितेश जी का अच्छा है, शाम को 7 बजे के बाद फ्री रहते हैं। तो रितेश जी शाम के 7 चलो बजे बहुत करते क्या अच्छी है आप? बात है। जी शाम के 7 बजे के बाद करते क्या है आप? बस
बच्चे लोग वाइफ लोग बैठ जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सब कोई अपना अपना। अच्छा, सब लोग लगे तभी भी मोबाइल में ही रहते हैं। सर सबको मोबाइल में टाइम, लगे रहते हैं। हाँ बच्चे अपना कार्टून देख रहे हैं, वाइफ अपना सीरियल देख रही है, लड़ाई झगड़ा ये वो। नहीं, सीरियल में लड़ाई झगड़ा या आपस में लड़ाई झगड़ा? नहीं नहीं, सीरियल में लड़ाई झगड़ा। हाँ मतलब ये दिनचर्या तो नहीं हो सकती ना, शाम के 7 बजे बाद क्या करना है, लड़ाई नहीं झगड़ा? नहीं सर, जब बात नहीं सुनो वाइफ का तब लड़ाई होता है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो स्मार्ट कौन है ज्यादा, आप या आपकी वाइफ? सर ऑब्वियसली सर वाइफ लोग ज्यादा स्मार्ट है। ओ भाई, 6 के 6 लोगों ने एक ही जवाब दिया, वाइफ ज्यादा स्मार्ट है। होम मिनिस्टर है ना। मतलब यहाँ पर एक क्विज चल रही है, उस क्विज के टॉप के लिए टाई हुआ जा रहा है, लेकिन स्मार्ट ज्यादा कौन है? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर। सही है, अच्छी बात है। यही मतलब हम भी यही चाहते हैं कि एक बाकी दुनिया को भी दिखे कि किराना व्यापारी की जिंदगी कैसे होती है, कि दिनचर्या कैसे होती है, क्या परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को कैसे दूर किया जाता है, कैसे आप लोग का एक दिन कैसा होता है। हमारी भी यही कोशिश है कि पूरी सबको इससे अवगत कराया जाए। क्यों जी, मुझे लगता है शिवचरण जी को नींद आ गई, शायद शिवचरण जी चले गए। सर सिर्फ 4 शिवचरण ही जी के वैसे अवेलेबल वो है। जी, सिर्फ 4 लोग ही अवेलेबल है और बाकी 2 लोग चले गए लगता है। नहीं 5 लोग अवेलेबल हैं, शायद आपको पूरा दिख नहीं रहा है। शिवचरण जी वैसे भी कह रहे थे ना कि उनकी बैटरी, फोन की बैटरी हाँ डाउन होने हाँ वाली हाँ है। हाँ हाँ। जी, शिवचरण जी भी चले गए हैं। और चलिए, मुझे ऐसे संकेत मिले हैं कि टाई ब्रेकर के अगले प्रश्न भी शुरू हो चुके हैं। अच्छा तो मेरे को 10-15 सेकंड का समय दें, टाई ब्रेकर के अगले क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आता हूँ। जी सर। जी, तो इन क्वेश्चंस के लिए छोटा सा बदलाव किया है हमने। अवधेश गुप्ता जी, हाँ ठीक है, इसके लिए हमने एक छोटा सा बदलाव किया है। अब तक आपको 5 सेकंड दिए। जी, अब तक आपको सवालों का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता था, अब आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत थैंक यू। जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा और जो नहीं जीतेगा, उसके बाद में पूछूंगा कौन किसको थैंक यू बोलता है। चलिए, तो हाँ, बाकी सारे रूल्स वही हैं, बस 5 सेकंड मिलेगा आपको, 10 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है? ओके ओके टीम, क्या हम अगले सवाल के लिए तैयार हैं? जी जी जी, एक हमारी टीम भी, बस मैं अपनी टीम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अगला सवाल हमें दिखाए, जिससे हम भी देख पाए कि प्रतियोगिता आज की जीता कौन। टाई ब्रेकर। जी, टाई ब्रेकर, बहुत बहुत मेहनत वाला कार्य है हमारे लिए ये, टाई ब्रेक करना। चलिए अंकित जी, आपके लिए आने वाला अगला सवाल, 10 सेकंड मिलेंगे आपको इसके लिए। और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कस्टमर ने आपसे 335 का सामान 20% डिस्काउंट पे खरीदा, आप कितने रुपए लेंगे? टू 283। 283। आइए देखें जवाब सही था या गलत। जी, ये गलत जवाब था, 268। अवधेश जी, आपके पास एकदम सुनहरा मौका है जीतने का, 10 सेकंड भी हैं और आपकी तो गणित भी अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं फिर आपके लिए सवाल। कस्टमर ने आपसे 540 रुपए का सामान 15% डिस्काउंट पर खरीदा, आप कितने रुपए लेंगे? 459। 459 जी सही जवाब। चलिए देखा जाए। यस। पहले भी कंफर्म कर दिया, 459।
यस सर। और इसी तरीके से अवधेश जी, आप हमारी आज की प्रतियोगिता जीत चुके हैं, जी आप जाएंगे फाइनल राउंड में। जी। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अंकित जी, खासकर आपको, जी कि इस प्रतियोगिता में द्वितीय आने वाले को भी किराना क्लब की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। तो किराना क्लब का टीम का कोई ना कोई मेंबर आपको कांटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा कि वो कैश प्राइज आपको कैसे मिलेगा। ओके और इसी तरीके से हमारे चारों राउंड समाप्त हुए, हमारी आज की प्रतियोगिता समाप्त हुई। शायद थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, जो कि रितेश जी के चेहरे पे दिख रहा है। जी जी। अवधेश जी, तो फिर कैसा लग रहा है आपको ये प्रतियोगिता जीत के? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही रोमांचक है। रितेश जी को भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, मजा बहुत है। मजा आया रितेश जी, नींद में। नींद अच्छी आएगी अब आपको। जी जी। तो अवधेश जी, फिर फाइनल राउंड के लिए कुछ और स्पेशल तैयारी करेंगे आप? जी, तैयारी क्या हो जाएगा सर, बढ़िया। मतलब तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, मैं समझ नहीं पाया। जी जी, बिल्कुल तैयारी करेंगे सर। तो कैसे करेंगे तैयारी? सर इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को रीड करके, और बाकी की तैयारी तो दुकानदारी के दौरान ही हो जाती है। जी जी, बिल्कुल जी सही, सही बात है। जी तो मतलब आप दुकानदारी टेलीविजन करिएगा ज्यादा अच्छे से, जी। टीवी ज्यादा देखिएगा। टीवी ज्यादा देखेंगे, हाँ ब्रांड सर, की एड अब ज्यादा अब अब ऐड एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देखेंगे सर, अब ऐड कॉपी और पेन लेके टीवी देखिएगा। अब ऐड देखना पड़ेगा। जी जी जी। चलिए, बहुत ही अच्छा खेल हुआ, प्रतिस्पर्धा बहुत ही अच्छी थी, सबने बहुत ही टक्कर दी एक दूसरे को, जी और टाई बहुत ही ब्रेकर मजा के लिए आया। भी हमको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा। और समय देने के लिए धन्यवाद। आपने दिनचर्या से अपने समय निकाला, हमको समय दिया, कुछ लोगों ने अपनी नींद से ओके समय ओके, निकाला, हमें थैंक यू समय वेरी दिया। मच। तो आप सभी का धन्यवाद। और मैं थैंक यू फिर थैंक से यू किराना क्लब की तरफ से आप सबका अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। जी, थैंक यू आपका भी वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर आप जी। धन्यवाद। जी।